धर्म स्नेही बंधुओं, पद यात्रा। कौन सी यात्रा? पद यात्रा। आज आपने कौन सी यात्रा की? पद यात्रा। क्यों की? आज आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है ना? नहीं, ये तो बीच में वैसे ही डाल दिया। हाँ, तो बीच में ही डाल दिया है। मुझे मालूम है और मैंने ही डलवा दिया। मुझे पता था ये अलग से करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। मैंने कहा तुम अलग से मेहनत करोगे, इसमें ही शामिल कर लो। मनुष्य को धर्म के नाम से इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। बंधुओं, अभी और आप देखते गांधी जी ने भी पद यात्रा करी थी, है ना? उन्होंने भारत जोड़ने के लिए की थी। अभी भी बीच में एक पद यात्रा हुई थी। पद यात्रा, पद के लिए यात्रा। क्या? पद के लिए यात्रा। लेकिन आपने किस लिए यात्रा की है? आपको कौन सा पद चाहिए है? मोक्ष पद चाहिए है। कौन सा पद चाहिए है? मोक्ष पद। लेकिन आपने मोक्ष पद की यात्रा नहीं करी है। मैंने कहा है इसलिए आए हो। अब माता जी कह रही हैं तो चलो अब चलते। अब माता जी कह रही तो अच्छा लगता, नहीं जाएंगे तो। हाँ, इसलिए। अच्छा, वो मेरी सहेली जा रही ना, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। हाँ, अरे वो लोग भी जा रहे, सब जा रहे, मैं कैसे रह जाऊँ? मैं भी जाऊंगी। आपकी यात्रा का कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन भगवान आदिनाथ ने भी पद यात्रा करी थी। और आज के दिन उनकी पद यात्रा का पूर्ण विराम हुआ था। उसके बाद उन्हें यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। यात्रा का समापन हो गया। हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, रो तो ऐसे रो कि रोना बाकी ना रहे, आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। ऐसे गए कि अब उन्हें कहीं नहीं जाना है। एक बार मोक्ष में चले गए, बस हो गया। अंतिम यात्रा और अंतिम समापन, बिल्कुल सब कुछ हो गया। उन्हें अब कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं। हम इसे यात्रा जरूर कहते हैं, लेकिन है ये भटकन? क्या है ये? इधर से उधर भटको, उधर से उधर भटको, और भटकते भटकते जिंदगी पूरी हो जाती है। जिस लिए चलना चाहिए उस लिए नहीं चलते हैं, चलने के अन्य कारण होते हैं। भगवान आदिनाथ पद यात्रा करते थे। क्यों करते थे? कारण क्या था पद यात्रा का? अहिंसा। कारण क्या था? अहिंसा। अहिंसा मतलब जीवों की रक्षा। अहिंसा मतलब जीवों की रक्षा। तो जीवों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? अरे बोलिए ना, जीवों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? ओहो, आप लोग अहिंसा धर्म का पालन करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। क्यों करते हैं ये पता ही नहीं आपको? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस संसार में प्रतिध्वनि है, जैसी आवाज लगाओगे वैसी वापस आएगी। कहोगे राम तो वापस आएगी राम, कहोगे रावण तो रावण ही वापस आएगा। यहां बीज जो बोते हैं, आम का बीज बोते हैं तो आम का फल मिलता है, और बबूल का बीज बोते हैं तो कांटे मिलते हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये तो बात हो गई बाहर की। आम, इमली, अनार, सेब, संतरा और जितनी भी चीज़ें, सब्जी, अनाज, ये चीज़ें जो बीज बोते, यदि गेहूं की बीज डाले हैं तो फसल किसकी आएगी? गेहूं की आएगी। और चावल डाला है तो चावल की आएगी। जो डालोगे वो ही आएगा, दूसरा पेड़ नहीं आ सकता है।
ऐसे कर्मों के लिए कहा जाता है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। बस जो धरती के साथ सारे काम हो रहे हैं वो ही काम हमारे साथ भी हो रहे हैं। वहां पर अनाज आम आदि के बीज होते हैं, यहाँ कर्मों के बीज होते हैं। अब वो मिट्टी तो पुद्गल है, मिट्टी तो जैनी हो ना, पुद्गल जानते हो हैं, जिसमें पूरण और गलन बनता और बिगड़ता रहता है, वो पुद्गल है। तो कर्म भी पुद्गल हैं, विचार भी पुद्गल हैं, जो सोच रहे हैं वो भी पुद्गल है। तो पुद्गल के अंदर बीज गया तो दूसरा कर्म बंद हो गया, फिर उसके उदय में वो जब आया तो वो फल मिला, फिर तीसरा कर्म बंद हो गया, जब उसके फल में काम किया तो फिर कर्म बंद हो गया, और यही श्रृंखला चल रही है। पिछला उदय में आता है, वर्तमान में बंध जाता है, वर्तमान में जो बंधा है वो आगे उदय में आएगा, जो आगे उदय में आया फिर कर्म बंध कर लिया, फिर अगले आगे उदय में, यही बिल्कुल साइकिल चलती रहती है। और हम कर्म बंध से रहित और कर्मों से रहित हो ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही जितने जो बीज हैं, जिस दिन डालते हो फसल उस दिन नहीं आ जाती है। कब आती है? अरे बोलिए ना। हर चीज का अपना टाइम है। गेहूं की फसल है 4 महीने में आएगी, टमाटर है 15 दिन में आ जाएंगे, लौकी है, आम है 5 साल बाद आएगा, आ गया तो फिर हर साल देगा। ये सारी व्यवस्था कर्मों के साथ में भी है। आज जो कर्म किया है तो जरूरी नहीं है कि वो आज ही उदय में आ जाए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषवत तद विशेषा, कितनी तीव्रता से किया है, कितनी मंदता से किया है, कहाँ किया है, स्थान, मतलब स्थान का भी फर्क पड़ता है कि कर्म कहाँ किया है। मंदिर में किया है तो उसका फल क्या होगा, और वही कर्म आपने घर में किया है तो उसका फल क्या होगा, उसमें भी अंतर पड़ता है। तो जो स्थिति इनके साथ में है वही स्थिति कर्मों के साथ में भी है। तो एक दिन में कर्म उदय में नहीं आता। आज कर्म बंद किया है, तुम सोचो आज ही फल मिल जाए तो आज नहीं मिलेगा। तुमने कितने समय के लिए बंद किया है, कौन सा वाला कर्म है। जैसे जमीन में बोई हुई वस्तुओं की वैरायटी है, ऐसे कर्मों की भी बहुत वैरायटी है। कर्म भी एक तरह का नहीं है। जितने लोग यहां बैठे हैं सब मनुष्य हैं। अरे बोलिए ना। सबके नाक कान हाथ पांव सब चीजें हैं ना, सबके सिर पे बाल हैं। क्या बात, क्यों हंस रहे हो? पूछ रही हूं आपसे। आजकल पता नहीं चलता है किसी बात का। बाल हैं और नहीं हैं, और नकली हैं और असली हैं, पता नहीं चलता है ना, इसलिए पूछ रही। तो जितने लोग बैठे हैं यहां, एक की शक्ल दूसरे से मिल रही है क्या? क्यों? किसने बनाई तुम्हारी शक्ल? किसने बनाई? नाम कर्म ने। ये नाम कर्म सबके साथ में है, लेकिन कितनी तरह का ये नाम कर्म है कि एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। और यहां तक कि जो अंगूठे की जो ये लाइनें होती है ना, वो भी एक की दूसरे से नहीं मिलती। आप कर्म की व्यवस्था देखो। तुम अपनी व्यवस्था पे बड़ा नाच करते, हम ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं, हमसे कोई करवाए तो सही, हम तो ऐसी व्यवस्था बढ़िया बना के देते कि इनने तो बिगाड़ दिया सारा, हम इससे बढ़िया कर देते। लेकिन कर्मों से बड़ा व्यवस्थापक इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा व्यवस्थापक कर्म है।
तुम्हारा काम तो केवल बीज डालने का है। किसान करता क्या है? भूमि को ठीक करता है, उसमें से घास फूस हटाता है, बीज डालता है, पानी दे देता है और अपने बैठ जाता है आग तापने। फसल किसने उगाई? अरे बोलिए ना, फसल किसने उगाई? वो भी एक इंद्री है, उसमें भी इंसान काम नहीं कर रहा है। उसमें काम कौन करेगा? वो फसल में वो कर्म ही काम करेगा। घाव हो जाता है, घाव होने के बाद डॉक्टर वो सिल देता है, सिलता है ना, जैसे कपड़े की सिलाई होती है ऐसे ही इसकी सिलाई कर देते हैं। डॉक्टर ने सिलाई कर दी, अब घाव कौन भरेगा? अरे बोलिए ना, घाव कर्म भरेगा। कितने दिन में भरना है ना तुम्हारे हाथ में है ना डॉक्टर के हाथ में है। डॉक्टर केवल दवाई दे सकता है, मगर ठीक होना कर्म के हाथ में है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। कितने समय के लिए बीज बोया है ये हमें नहीं पता है, और पता भी है जिस समय आपने कर्म किया था, जिस समय भाव बनाए थे, उस समय कितनी तीव्रता के थे, कितने मंदता के थे, उससे पता चल जाता कि कितने समय बाद उदय में आएगा। बंधुओं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? अरे बोलिए ना, अभी बताया तो मैंने, जीवों की रक्षा के लिए। जीवों की रक्षा करने से क्या होता है? अभयदान होता है। अभयदान से क्या होता है? हमें अभय मिलता है। जो जीवों की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है। जो जीवों को सताता है वो होता है। जो जीवों को मारता है उसे और जल्दी जल्दी मरना पड़ता है ना। लंबी आयु, छोटी आयु, बचपन में चला गया, इंसान बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। क्या किया भगवान ने? हमें एक तो दिया था वो ही छीन लिया हमसे। अब तुम्हारे साथ साथ उस बच्चे का भी तो कर्म है। ऐसा कोई उसने कर्म किया होगा, उसने किसी का जीवन छीना होगा कि जिसके बदले में उसका जीवन चला गया। एक जज आए मेरे पास, जैन थे। अब जैन बेचारे दयालु बहुत होते हैं, करुणा वाले बहुत होते हैं। अब वो आए, बोले माता जी मेरे दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है। मैंने कहा क्या टेंशन रहती है? अब बोले जैसे एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, अब मुझे उसे जेल की सजा सुनानी है। अब उस व्यक्ति के बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैंने एक व्यक्ति को उनके बच्चों से अलग करने का पाप किया। तो ये बात मुझे बड़ी सताती अंदर ही अंदर। मैंने कहा आप जज बने हो, अब जज बने हो तो तुम्हारा काम क्या है? न्याय करना। अब जिस व्यक्ति ने गलती की है और तुम उस गद्दी पर बैठे कि उसे सजा देना है और वहां तुम दया दिखाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात कि जितना कि भाई अपराध करने के बाद में अब सजा तो मिल ही नहीं रही है, इसलिए अच्छा है कि करो अपराध, तो अपराध बढ़ जाएंगे तो और पाप तुम्हारी वजह से बढ़े। दूसरी बात, जिन बच्चों से उनके पिता दूर हो रहे हैं, पिछले जन्म में उन बच्चों ने ऐसा किया होगा कि उनको किसी ना किसी को उनने किसी को दूर किया होगा, इस वजह से उन्हें अपने पिताजी का वियोग हो रहा है। इसमें तुम कहाँ बीच में हो ये बताओ। बेचारा बड़ा शांत सा हुआ, बोले हाँ आप ठीक है। ये संसार की व्यवस्था, मतलब आप घर में रहते हो, नहीं चाहते हुए भी बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। आप सोचो कि हम अपने बच्चों पे दया दिखाएं, चोरी करके आया बेटा और दया दिखाएं, उसे डांटे ना, उसे पीटे ना, तो फिर मामला और गड़बड़ हो जाएगा। जिनके ऐसे भाव हैं वो तो माताजी महाराज जी बन जाए, फिर पूर्ण रूप से पालन हो जाएगा, पूर्ण रूप से त्याग हो जाएगा। लेकिन जब तक आप घर में रह रहे हो तो बहुत सारे काम आपको अच्छाई के लिए करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जहां तक बच सकें
और जितना बच सकें उतना बचना भी चाहिए, व्यर्थ में करना नहीं है। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, व्यर्थ में करना नहीं है और जरूरी को छोड़ना नहीं है। तो बात चल रही है कि अहिंसा, अहिंसा पद यात्रा की, वो अहिंसा धर्म के लिए की। अहिंसा धर्म किस लिए किया? जीवों की रक्षा के लिए किया। जीव दूसरों की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी, दूसरों को अभय देंगे तो हम अभय में रहेंगे, और बस वहीं से हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। और भगवान आदिनाथ इस युग के प्रथम तीर्थंकर, इस युग के प्रथम तीर्थंकर, इस युग के प्रथम राजा, जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने प्रजा का पालन किया, और उसके साथ में सबसे पहली शादी आदिनाथ जी की हुई थी युग के प्रारंभ में। उसके पहले शादियां नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि भोग भूमि थी, वहां पर शादियां नहीं होती, वहां जुड़वा पैदा होते हैं और फिर बड़े होके वही पति पत्नी बन जाते थे। लेकिन जब कर्म भूमि आई तो वहां तो ये व्यवस्था चलने वाली है नहीं है, तो फिर शादी भी हुई। तो सबसे पहली शादी आदिनाथ जी की हुई। जब नाभिराय जी ने आदिनाथ जी से शादी के लिए पूछा तो उन्होंने स्वीकृति दी। उन्होंने स्वीकृति क्या कह के दी थी? ओम कह के दी थी। ओम, ओम बोल दिया, स्वीकृति हो गई। उनकी शादी का मंडप कुबेर ने लगाया था। सौधर्मेंद्र उनकी शादी में आया था। पिता नाभिराय, माता मरुदेवी बैठे ना यहाँ पर। अभी हमारी अनीता दीदी कह रही थी पिता नाभिराय, योगेश ही यहाँ आ जाएं। मैंने कहा नाभिराय बन गए तो योगेश नहीं रहे, और योगेश हैं तो नाभिराय नहीं रहे। लेकिन अब पहचान तो करानी है, इसलिए योगेश ही नाम भी बोल दिया। लेकिन आज से ने आप सब नाभिराय बोलना, इनमें स्थापना कर दी है नाभिराय की। अरे सौधर्मेंद्र है, अब ये रुपेश जी नहीं रहे, अब ये चांदी नहीं, चांदी वाले तो हैं, सोना रत्नों वाले हो गए। अभी रत्न बरसाने वाले हो गए हैं ये। तो बंधुओं, भगवान आदिनाथ ने राज्य भी किया, शादी भी की, संतान परंपरा को भी आगे बढ़ाया और मोक्ष की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। और कैसे बढ़ाया आप सब इस पंच कल्याणक में देखेंगे। कैसे आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक में सारा बताएंगे, कैसे राजा बने, कैसे फिर उन्होंने प्रजा का पालन किया, कैसे षट कर्म का उपदेश दिया। तो बंधुओं, आज पद यात्रा, कौन सी यात्रा? आनंद आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। देखो, जो धर्म करता ना उसके लिए सब तैयार रहता है। जब आप पदयात्रा में आने वाले थे तो आपके लिए नाश्ता पहले से तैयार हो गया, रास्ते रास्ते में तैयार हैं लोग खिलाने के लिए। वहां की कोई पूछे मुरैना में जाके भाई साहब नाश्ता कर लो, कौन पूछ रहा है? और पदयात्रा में आओ तो देखो रास्ते में भी तुम्हारी व्यवस्था हो रही है, यहाँ आओगे तो यहाँ भी व्यवस्था हो रही है। यहाँ आए तो पंडाल बना के रखा, कुर्सियों की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था। देखो, आप पुण्य के काम तो करो सही, यही उदय में दिख जाएगा। आप शुरुआत तो करो धर्म की। आपके लिए थैली की व्यवस्था, आपके लिए बाजे की व्यवस्था, आपके लिए वो डीजे की व्यवस्था। देखो, मतलब सारे सुख दिए जाते हैं, आप धर्म करना शुरू तो करो। और आज का नियम है थाली में जूठा नहीं छोड़ना। क्या नियम है आज का? कौन कौन नियम ले रहा है? भाई हमारा महिलाओं की तरफ का पंडाल तो फुल है, लेकिन भाई हमारे धूप में बैठे हैं इसलिए यहाँ का थोड़ा कम हो गया है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज की पदयात्रा का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और आज भगवान के मोक्ष कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और पदयात्रा में मुरैना का। जीवन में जरा का, सत्य में अनंगसरा का, और आने वालों में आगरा का।
बात नहीं छूटे। गुरु अंधकार में ज्योति है, वो ज्ञान का विभूति मोती है। गुरु अंधकार में ज्योति है, वो ज्ञान का विभूति मोती है। सुहाना लगता है ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा उपदेश दिया कि हितमित प्रिय हम वाणी बोले, संतों ने संदेश दिया, सत्य अहिंसा दया क्षमा का ग्रंथों ने उपदेश दिया। और असी मसीह और कृषि ज्ञान भी ऋषभ देव ने दे डाला, और ऋषभ देव के पुत्र भरत ने सारा भारत देश दिया। ऋषभ देव के पुत्र भरत ने सारा भारत देश दिया। जिनवाड़ी हमारी हीरा जड़ी हो, जिनवाड़ी हमारी हीरा जड़ी, हीरा जड़ी मुतियन की लड़ी हो, हीरा जड़ी मुतियन की लड़ी हो। जिनवाड़ी हमारी हीरा जड़ी हो, जिनवाड़ी हमारी हीरा जड़ी। आज आप सभी ने इस यात्रा का आनंद लिया और भगवान आदिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव का भी हम निर्वाण कल्याण का भी आज हम लड्डू चढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ आदिनाथ भगवान जो ज्ञान तीर्थ में विराजमान गुरुजी के सामने ही हो गए थे, उसका भी पंच कल्याणक का शुभारंभ आज समझ लें कि आज से शुरू हुआ है और ये 6 फरवरी तक चलना है। मगर जिस उत्साह के साथ आज हम इस पदयात्रा में चलें, इस पदयात्रा का आनंद आपको हमेशा याद रहेगा। तो कभी भी मैं तो कहता हूँ हर साल निर्वाण लाडू के लिए यह यात्रा मुरैना वाले हमेशा करें, बहुत अच्छी यादगार रहेगी। मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर मुनिंद्राय मुनि श्री ज्ञात सागर मुनिंद्रादि त्रिन्यून 9 कोटि मुनिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। नमोस्तु महर्षि। पर्वत का स्मरण करते हुए, हे आदिनाथ भगवान, आपने आज के दिन एक ऐसे पद को प्राप्त किया है जिस पद को पाने के पश्चात संसार की यात्रा से छुटकारा प्राप्त हो गया है। हम संसार यात्रा से विराम हो जाएं। आज ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। उमड़ते हुए जन सैलाब के मध्य हम सभी को श्री आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित होना है। नंगी अनंगी कुमार चुराए, पाँच कोटि अरु आदि प्रमाण, मोक्ति गए सोनारी रावण के सुत आज कुमार, मुक्ति गए रे वातक सा परम भला।
हो बड़वानी बड़ नैर सुचन दक्षिण दिशे गुर चुलतन इंद्रजीत अरु कुंभ जो कहते बंदो भवसागर फल होनी बड़ काम अनु पश्चिम दिशा धोन गिरिरो गुरु दत्ता दे मुनि स्वर जाह मुक्ति गए बंदो नचता हो अचलापुर की दसाई शान जहाँ मेडगिर नाम प्रधान 3.5 कोड़ मुनिराज इनके चरण नमो तुमरा दशरथ राजा के सुत गए देश कलिंग 516 कोट सलाम कोट प्रमाण वंदन करो जोर जुगमान माघ कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि गुरु माँ तेरी वाणी रे सौधर मंत्राणी श्रीमती साली भाभी जी गुरु माँ तेरी वाणी रे मिश्री सी मीठी लाग गुरु माँ तेरी वाणी रे मिश्री सी मीठी लागे मैंने गुरु माँ के चरण पखारे जागे सौभाग्य हमारे मैंने गुरु माँ के चरण पखारे हैं तुम्हारे मैंने गुरु माँ के मैंने गुरु माँ के चरण पखारे जागे सौभाग्य हमारे मैंने गुरु माँ के चरण ओम ह्रीं माघ कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष कल्याणक मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से सिद्ध भय तिनके चरण कमलेभ्यो मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो अनकपत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। बोले आदिनाथ भगवान की भगवान के निर्वाण कल्याणक महा महोत्सव की ब्रह्मचारी ओम प्रकाश जी विराजमान हैं जिनकी आने वाली 1 फरवरी को संबेश शिखर में आचार्य इंद्र नंदी महाराज के शिष्य निपुण नंदी जी महाराज की कर कमलों से दीक्षा होगी। आप सभी उस दिन वहां पे उपस्थित रहें। साथ में 28 जनवरी को श्री मुनिश्री आचार्य मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जो महापारणा होने जा रही है 557 उपवास की, उसमें भी आप सम्मिलित रहेंगे। हम आपके भावों की बहुत बहुत अनुमोदना और आज स्वसिद्धाम परिवार आपकी गोद भराई कर कृतार्थ है कि ऐसे भावी मुनि के लिए हमें गोद भराई करने का पुण्याज मिला। आपको भावी रूप से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वस्ति धाम मुझे जाना है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।